हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उनकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। जो दैनिक समसामयिकी चल रही है वो कितने तारीख की चल रही है? आपकी 15 तारीख की। कब? 15 अक्टूबर की हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न आपका। पहला, विश्व स्लॉथ वियर मतलब किससे संबंधित? आपका भालू से संबंधित। किससे? भालू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? 12 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने के पीछे? इस दिवस को जो मनाया जा रहा है इसके पीछे उद्देश्य क्या झलकता है? तो क्या है? जो भालू है, भालू की प्रजाति, भालू की प्रजाति के प्रति लोगों को जागरूक करना। क्या करना? जागरूक आपका करना। जागरूक करने के लिए आपका दिवस मनाया जा रहा है। और इसका अन्य नाम क्या कह सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम निकल कर क्या आता है आपका? हनीवियर। क्या है अन्य नाम? तो अन्य नाम हो जाता है इसका हनीवियर। ये क्या है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। और देखते हैं हम परीक्षा की दृष्टि से जो आपके महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न। जैसे आपसे पूछ सकता है विश्व, क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है विश्व पेंगोलिन डे। पेंगोलिन दिवस आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है विश्व वन्य जीव डे। आपसे पूछ सकता है विश्व गौरैया दिवस। क्या है आपका? ये पक्षियों पर संबंधित हैं। अगर ये आपसे पूछ ले विश्व पेंगोलियन डे, तो ये कब आता है आपका? 24 फरवरी। कब पड़ता है? 24 फरवरी को आपको ये दिवस पड़ता है। और विश्व वन्य जीव दिवस आपसे पूछ ले तो ये पड़ता है आपका कब? 3 मार्च को। कब पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आपका 3 मार्च को। और ये वाला दिवस पूछ ले तो ये पड़ता है आपका 20 मार्च को। कब पड़ता है? 20 मार्च को पड़ता है। अगर हम और आपके प्रश्न देखें इसी के अंतर्गत और देखें तो वो कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे आपका एक पड़ता है आपका विश्व मधुमक्खी दिवस। क्या पड़ता है? विश्व मधुमक्खी डे आपका ये आ जाता है। तो विश्व मधुमक्खी डे ये 20 मार्च, वो 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस। आपसे पूछ सकता है विश्व कछुआ दिवस भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कछुआ दिवस ये पड़ता है 23 मई को। विश्व कछुआ डे ये कब पड़ता है? तो ये पड़ता है 23 मई। कब पड़ता है? 23 मई को ये दिवस आपका पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 10 से 12 अक्टूबर को आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय, क्या बात चल रही है? बहुराष्ट्रीय मतलब बहुपक्षीय एक्सरसाइज। बहुत सारे देश इसमें शामिल होकर एक्सरसाइज आपके कर रहे हैं। तो इसमें 3 देश शामिल हैं बट एक देश शामिल नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? आपका मालदीव आपका शामिल नहीं है। आपका भारत, ब्राज़ील एंड आपका दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हैं। अगर हम और देखें कौन से बहुपक्षीय, किसकी बात करें? अगर हम बहुपक्षीय देखें, बहुपक्षीय क्या आपके अभ्यास, युद्ध अभ्यास। 2 मिनट में पेन चेंज कर लूँ देख के, दूसरा इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, ये रहा आपका अगला, ये अगला रहा आपका। तो क्या कहता है? ये आपसे कह रहा है कि बहुपक्षी हो गया आपका। अच्छा, बहुपक्षी के अंतर्गत हम देखते हैं तो कौन कौन से आपके बहुपक्षी के अंतर्गत निकल कर आते हैं। एक होता है आपका कौन सा? एक्स खान। कौन सा? एक्स खान कार्वेस्ट। एक्स खान कार्वेस्ट 2022 आपका। इसके बाद और आपसे बहुपक्षी पूछ सकता है मिलन एक्सरसाइज। कौन सी? मिलन एक्सरसाइज सन 2022। ये भी आपकी इसी के अंतर्गत निकल कर आती है। और आपका हो जाता एक बेल टॉप्स 2022। ये भी आपका बहुपक्षी एक्सरसाइज के अंतर्गत निकल कर आता है। और एक हो जाता है जापद
2021, ये भी बहुपक्षी के अंतर्गत आपका निकल कर आता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश आपका शीर्ष पर रहा है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कौन सा 36वां राष्ट्रीय खेल। क्या 36वां राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 29 सितंबर से, जो कब तक चला है 12 अक्टूबर तक आपका चला है। इसका जो उद्घाटन हुआ था, क्या उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन मतलब जो किसने किया था? तो अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में किसने किया था? मोदी जी ने किया था। किसने किया था? मोदी जी ने अहमदाबाद में। मोदी जी ने उद्घाटन कहाँ किया था? अहमदाबाद में आपका किया था। क्लियर है ना? इतना आ रहा होगा आपको समझ। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ लें कि इसका समापन कहाँ पे हुआ होगा? ये तो उद्घाटन हो गया। तो समापन इसका किया था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। किसने? जगदीप धनखड़ ने इनका क्या किया था? समापन किया था। आपसे पूछ सकता है कि प्लेस आपका क्या रहा है? गुजरात रहा है। और गुजरात के कितने शहर आपके? 6 शहर आपके रहे हैं गुजरात के। और अगर आपसे पूछ ले 36वां था, 37वां कहाँ होगा? तो 37वां आपका संपन्न होगा कहाँ पर? गोवा में जो आपका 2023 में संपन्न होगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे इससे। और अगर आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाए, कैसा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लें कि जो आपके राष्ट्रीय खेल हैं, इनकी शुरुआत क्या पूछ लें कि इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1920 से हुई थी। भारत इनमें कब शामिल हुआ था? तो भारत इसमें 1924 में शामिल आपका हुआ था। तो ये हमारा क्या बन रहा था? प्रश्न बन रहा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें पहली रैंक पर कौन आया है, तो पहली रैंक पर आया आपका शीर्ष पर सिविल स्पोर्ट कंट्रोल आपका बोर्ड। कितने मेडल जीते हैं? तो इसने जीते हैं आपके 128 मेडल। और आपका महाराष्ट्र दूसरी रैंक पर आया। कौन सी रैंक पर आया? महाराष्ट्र दूसरी रैंक पर आया। इसने कितने मेडल जीते हैं? 140 मेडल। और हरियाणा ने 115 मेडल जीते हैं। और ये कौन सी रैंक पर आया है? तीसरी रैंक पर आपका आया। आपके माइंड में अब ये चल रहा होगा, क्या चल रहा है माइंड में? मुझे बताइए आप, क्या चल रहा है? खलबली मच रही? अरे नहीं मच रही खलबली। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये आपका पहली रैंक पर है, ये दूसरी रैंक पर, ये आपका कौन सी रैंक पर? तीसरी रैंक पर। यहाँ आपका कौन सा हो गया? गोल्डन। ये हो गया आपका सिल्वर। ये हो गया आपका ब्रॉन्ज, मतलब कांस्य पदक। इसने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 61। सिल्वर कितने जीते हैं? 35। ब्रॉन्ज कितने जीते हैं इसने? 32। और महाराष्ट्र की अगर हम गोल्ड की बात करें, तो महाराष्ट्र ने गोल्ड जीते हैं 39। और सिल्वर की हम बात करें, सिल्वर ने जीते हैं 38। और ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें, तो ब्रॉन्ज ने कितने जीते हैं आपके? 63 मेडल आपके जीते हुए हैं। अगर हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में गोल्डन कितने जीते हैं? गोल्ड जीते हैं 38। और सिल्वर ये कितने जीते हैं आपके? 38। और हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो कितने जीते हैं? 39। क्यों? क्योंकि इसने 128 और इसने 140। ये रहा दूसरी रैंक पर, ये रहा पहली रैंक पर। कारण क्योंकि इसने गोल्डन इसने ज़्यादा जीते, गोल्ड 61 जीते और इसने गोल्ड कितने जीते? 39 जीते। इसलिए क्या रहा आपका? पहली रैंक पर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है कि 11 अक्टूबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन तो इनका पहले ही हो चुका है। अब को सम्मानित आपका किस पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो पद्म विभूषण नाम की इनकी घोषणा पहले कर दी थी, बट अब क्या किया जा रहा है? उन्हें सम्मानित आपका किया जा रहा है। और ये कब का दिया जा रहा है पद्म विभूषण? 2021 का। कब का? 2021 का पुरस्कार उन्हें ये दिया जा रहा है। चलो हम बात करते हैं 2022 में इनका क्या हो गया? आपका निधन हो गया है इनका। निधन कहाँ हुआ है? जापान। कहाँ हुआ है? जापान के नोरू में इन्हें गोली मारकर इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी गई थी। शिंजो आबे जापान के क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री। और सबसे लंबा कार्यकाल क्या रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? इन्हीं का रहा है। और 2021 में इन्हें पद्म विभूषण, क्या? पद्म विभूषण। और 2022 का इनके लिए नेताजी पुरस्कार, कौन सा? नेताजी
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनकी तो मृत्यु हो गई है, तो ये वाला पुरस्कार इनकी किन्हें दिया जाएगा? पत्नी को दिया जाएगा। पत्नी का नाम क्या? अकियावे। क्या है पत्नी का नाम? अकियावे। तो महत्वपूर्ण बनता है ये पुरस्कार किसने लिया? अकियावे आपकी लेंगे। और जो क्वाड कंट्री हैं, क्वाड कंट्री जो आपका कौन कौन इसमें शामिल है? जापान इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, यूएसए इसमें शामिल है, इंडिया इसमें शामिल है। इन 4 देशों का जो समूह है क्वाड, उसकी संकल्पना सबसे पहले सबसे पहले किसने की थी? शिंजो आबे जी ने ही की थी। किसने की थी? शिंजो आबे ने ही उसकी संकल्पना की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। यह है आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है? हाल ही में किसने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू फर्स्ट उपग्रह आपका लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? आपका चाइना ने किया है। उपग्रह, क्या आपका उपग्रह नाम पूछे तो क्या निकल कर आता है? कुआफू। क्या है? कुआफू 1। कुआफू 1 किस रॉकेट से इसे छोड़ा गया? रॉकेट आपसे पूछ ले तो रॉकेट आ जाएगा क्या? लॉन्ग मार्च 2D, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से। और यह उपग्रह पृथ्वी से कितने दूर रहेगा? पृथ्वी से कितना आपका? 720 किलोमीटर आपका दूर रहेगा। और इसमें कितने उपकरण हैं? इसमें उपकरण, कितने उपकरण इसमें लगे हुए हैं? तो 3 उपकरण इसमें आपके लगे हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आज कारण क्या है? हमारा पेन भी नहीं है, पेन भी नहीं चल रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा करने में। आप केवल पॉइंट टू पॉइंट न्यूज़ देखते जाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट जाने वाली है शायद, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अभी पता चला कि लाइट कटने वाली है थोड़ी देर से। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM प्रधानमंत्री डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है पूर्वोत्तर क्षेत्र से। कहाँ से संबंधित है? पूर्वोत्तर क्षेत्र से आपकी ये संबंधित है। आपको पता होना चाहिए बजट, क्या बजट 2022-23 में इस योजना को क्या दिया गया था? पेश किया गया था। लेकिन जो PM डिवाइन योजना को 12 अक्टूबर को क्या मिली है? मंजूरी मिली है। क्या मिली है? अक्टूबर को मंजूरी दी गई है। अब ये मंजूरी आपकी मिल पाई है। अगर इसकी हम बात करें फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाती है? प्रधानमंत्री डेवलपमेंट, DEVELOPMENT डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इसकी फुल फॉर्म निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? प्रश्न थे। अब हम चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है आपका अगला प्रश्न? हम देखने वाले हैं अभी। समस्या ये आ गई है, लाइट चली गई है, तो इसके कारण हम हमारे आगे के अब प्रश्न जो कवर कर नहीं पा रहे हैं। जो अगले दिन की आपकी करंट आएगा उसमें हम कवर कर पाएँ, क्योंकि ये बिल्डिंग आपकी हो रही है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, लाइट नहीं है, मोबाइल के फ्लैश से ही आपका सब कुछ ये कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर ना जाके, क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर ना जाके यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं। आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। आपकी जो बाकी की न्यूज़ हैं, अगले दिन की न्यूज़ हम सारी कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।